के प्रश्न 9 लगा चुके थे। प्रश्न नंबर इसका 10। दो अंकों की एक संख्या में इकाई का अंकों का योग 12 है और अंकों का स्थान बदल देते हैं तो जो नई संख्या मिली वो दी गई संख्या यानी पहली संख्या से 18 अधिक थी। तो संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर इसको हम लगाएंगे समीकरण बना करके और ठीक है, इसको लगाते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पर जो हमारा इकाई का अंक है उसको हम x मान लेते हैं और जो दहाई का अंक है उसको हम y मान लेते हैं। तो संख्या में दो अंक हो गए। अब देखिए संख्या जैसे कोई भी बनती है, मान के चलिए जैसे एक संख्या बनी हमारी 84। तो 4 यहाँ पर क्या हुआ इकाई का अंक, 8 क्या हुआ हमारा दहाई का अंक। संख्या कैसे बनी, दहाई मतलब 10वें स्थान पर, सैकड़ा मतलब 100वें स्थान पर, यानी दहाई वाले अंक का जो स्थानीय मान है 8 × 10 और इकाई वाले अंक का स्थानीय मान एक ही होता है यानी 4 × 1 यानी कि सिर्फ 4। तो 8 को 10 से गुणा करके और 4 उसमें जोड़ दें तो 80 + 4 तब ये 84 बनी। तो यही हमें यहाँ पर भी ध्यान रखना है। अंकों का योग हमारा जैसे यहाँ पर 8 और 4 अंकों का योग 12 था, यहाँ पर भी हमारा इकाई दहाई है तो अंकों का योग x और y का योग जो है हमारा 12 हो गया। अंकों का स्थान, अब संख्या हमारी क्या हो गई, अच्छा जैसा अभी हमने देखा तो संख्या क्या हो जाती है हमारा, दहाई वाला जो अंक है उसको हम 10 से गुणा कर देते हैं प्लस इकाई वाला जोड़ देते हैं, ये संख्या। अंकों का स्थान बदल देने से, तो अंकों का स्थान बदल देने से प्राप्त नई संख्या, बदलने से प्राप्त नई संख्या। तो अंकों का स्थान बदलने से जो हमारी प्राप्त नई संख्या है वो क्या हो जाएगी, y की जगह x, x की जगह y, यानी कि x × 10 + y, ये नई संख्या बनी। तो हुआ क्या, प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। ये जो नई वाली संख्या ये 18 ज़्यादा है, यानी कि इसमें से हम 18 घटा दें तो पुरानी वाली के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं प्रश्नानुसार 10x + y नई संख्या में से 18 घटा दें तो ये पुरानी संख्या यानी कि 10y + x के बराबर हो जाएगी। थोड़ा सा इसको हल कर लें। ये x इधर ले आए, 10y भी इधर ले आए, 18 उधर ले जाए तो 10x - x + y - 10y बराबर माइनस के 18 उधर जाएंगे तो +18। 10x में से x घटा दिया हमने तो 9x, 10y माइनस के हैं और प्लस के एक y है तो हल करेंगे तो इसको माइनस का 9y आ जाएगा बराबर 18। तो 9 9 हमने कॉमन ले लिया तो x - y बराबर 18। x - y जो है उधर बटे में चला 9 उधर बटे में चला जाएगा तो x - y बराबर 18/9 यानी x - y बराबर 2। और x + y हमारा क्या निकला था, x + y बराबर हमारा 12 था। तो दोनों समीकरण हम एक साथ लिख लें, x + y बराबर हमारा था 12, यहाँ से हमारा क्या निकला x - y बराबर 2। दोनों को सीधे सीधे जोड़ देंगे क्योंकि +y - y कट जाएगा तो x x जोड़कर 2x बन जाएगा, 12 और 2 14 हो जाएगा। तो x बराबर 14/2 यानी कि x बराबर 7। तो x का मान हमारा आ गया 7। जब x का मान 7 आ गया तो x का मान हम कहीं पर रख दें, किसी भी समीकरण में रख दें। तो x + y बराबर 12 था, x का मान 7 रखा, 7 + y बराबर 12 तो y बराबर 12 - 7 यानी y का मान 5 आ गया। तो हमारी संख्या पूछ रहा था तो संख्या क्या हो जाएगी, 10 × y यानी कि 5 + 7 यानी कि 50 + 7 यानी कि 57। तो हमारी संख्या 57 हो गई जिसके अंकों का जोड़ जो है 5 और 7 12 है। अंक बदल दें यानी कि 7 की जगह 5, 5 की जगह 7 यानी 75। तो जो नई संख्या है वो 57 से 18 ज़्यादा हो जाती है। देखिए 57 में अगर 18 जोड़ देंगे तो हमारा 75 आ जाएगी। तो सही है। और इसको मौखिक लगाने का तरीका क्या था,
इस सवाल में अंकों का योग 12 है, तो 12 के हम ऐसे दो टुकड़े करें जिनका योग 12 है। 1 और 11 तो हो नहीं सकते, क्योंकि इसमें तो 11 में खुद ही 2 अंक और 1 है, तो 3 अंक हो जाएंगे। 2 और 10 ये भी नहीं हो सकते। हाँ, 3 9 हो सकते हैं, 4 और 8 हो सकते हैं, 5 और 7 हो सकते हैं, 6 और 6 भी हो सकता है, और फिर 7 और 5 बन जाएगा, तो 7 5 में रिपीट हो गया हमारा। और तो इन सब के अंकों का योग 12 है। स्थान बदल दें तो 39 और 93, क्या 18 का अंतर है? नहीं है। 66 66 में स्थान बदल दें तो 0 अंतर आएगा। 48 और 84 में स्थान हम बदल दिया, 48 और 84 अंतर 18 नहीं आएगा। 57 और 75 से हमारा अंतर 18 आ जाएगा, तो ये सही है। फिर अगला प्रश्न, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। दोनों की वर्तमान उम्र क्या है? तो ये 2023 में पूछा गया, तो इसको हम लगाएंगे। तो मान लेंगे यहाँ पर, मान लो पिता की उम्र जो है हमने x मानी, और जो पुत्र की उम्र है वो हमने मान ली y। अब ये हमेशा ध्यान रखना है, x और y में कौन बड़ा होगा? हमेशा x बड़ा होगा। तो ये हमने मान ली यहाँ पर वर्तमान उम्र। एक शब्द और लिख लेंगे, माना पिता की वर्तमान उम्र x है, पुत्र की वर्तमान उम्र y है, और है क्या यहाँ पर संबंध कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। यानी x और y में संबंध क्या है? x जो है y का 7 गुना है, यानी कि y को 7 से गुणा कर दें तब ये x के बराबर आ रहा है, यानी x बराबर 7y, ये हमारा यहाँ पर है। और दूसरी कंडीशन क्या दी है? 2 वर्ष पहले, तो उम्र में जब 2 वर्ष पहले की उम्र देखेंगे तो वर्तमान उम्र पिता की x है, 2 साल पहले की x माइनस 2, और पुत्र की उम्र वर्तमान में y है, 2 साल पहले की उम्र y माइनस 2। तो 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी, यानी पुत्र की उम्र को अगर 13 से गुणा कर दें तब ये पिता की उम्र के बराबर होगी। तो इसको हल कर लेंगे, x माइनस 2 बराबर 13y माइनस 26, 13y इधर आ जाएगा तो x माइनस 13y, और 2 उधर ले जाएंगे, बराबर माइनस 26 प्लस 2, यानी x माइनस 13y बराबर माइनस 24। तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 13y बराबर माइनस 24, और x का मान हम यहाँ पर रख दें, 7y निकाल चुके थे, तो 7y माइनस 13y बराबर माइनस 24। 7y में से 13y घटा देंगे तो माइनस का 6y बचेगा, बराबर माइनस 24। तो माइनस 6 उधर बटे में कर देंगे, तो माइनस 24 बटे माइनस 6, माइनस माइनस के निशान हट जाएंगे, 6 1 कम 6 6 चौक 24, 4 बटे 1 यानी कि 4 आ गया। तो x y का मान हमारा निकलेगा 4, तो यहाँ पर मान रख देंगे x बराबर 7 × 4 यानी कि 28, तो 28 साल। तो पिता की उम्र 28 साल निकली, पुत्र की उम्र 4 साल निकली, अभी 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले क्या होगी पिता की उम्र? 26, और ये 2, तो ये 13 गुनी होगी। तो इस तरह से प्रश्न ये ठीक है। फिर अगला प्रश्न नंबर 12, एक आदमी के पास 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्के हैं, कुल मिलाकर धनराशि रुपये 100 है। अब यहाँ पर देखें तो सबसे पहले तो जैसे गणित में कोई प्रश्न पढ़ेंगे तो हमारा ध्यान यूनिट पर जाना चाहिए, उसकी इकाई पर। 1 रुपये और 50 पैसे तो अलग अलग हो गए, या तो दोनों ही रुपये रुपये के हों या दोनों ही पैसे पैसे में हो। तो हम यहाँ पर मान लें कि 1 रुपये के जो है हमारे पास x सिक्के हैं, और 50 पैसे के जो है हमारे पास y सिक्के हैं। अब या तो दोनों ही रुपये रुपये हों या दोनों ही हम पैसे पैसे लेकर चलें। तो 50 पैसे को हम आधा रुपये यानी 0.5 लिख सकते हैं, यानी कि इसको लिख सकते हैं 0.5 रुपये के जो है y सिक्के हैं। ऐसा यूनिट सही होगी तभी सवाल जो है सही लगेंगे। तो कुल मिलाकर के धनराशि रुपये 100 है, तो कुल मिलाकर के धनराशि 100 है, यानी कि
1 रुपये के x सिक्के थे तो 1 गुणे x प्लस 0.5 रुपये के y सिक्के थे तो 0.5 गुणे y, और कुल मिलाकर कीमत आएगी इनकी 100 रुपये। हल कर लेंगे तो x प्लस 0.5y बराबर 100, एक समीकरण बना। और क्या बनेगा, 50 पैसे के सिक्कों और सभी 1 रुपये के सिक्कों की कीमत समान है। 50 पैसे के सिक्के यानी कि y और 1 रुपये के सिक्के यानी कि x, इनकी कीमत समान है, यानी कि x सिक्कों से कितने रुपए बने हमारे x, और y सिक्कों से हमारे कितने रुपए बने 0.5y, ये दोनों बराबर बराबर है। तो x का मान 0.5y है। x का मान 0.5y यहाँ पर हम रख देंगे, तो 0.5y प्लस 0.5y बराबर 100। अब दशमलव इस तरह से लगाने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए पहले क्या है, जीरो लगा दिया जाता है इसके। तो 0.5 जुड़ जाएगा हमारा, तो 1y बराबर 100, तो y का मान आ गया हमारा 100। y का मान रख देंगे तो x बराबर 0.5 इंटू 100, यानी कि x बराबर 50। तो x का मान 50 आ गया। 1 रुपये के 50 सिक्के थे और 50 पैसे के 100 सिक्के थे हमारे पास। फिर अगला, त्रिभुज ABC में ये संबंध दे रखा है, कोण C बराबर 5 कोण B, कोण C बराबर 3 कोण A प्लस कोण B, तो तब त्रिभुज ABC के सभी कोणों का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर देखें, चाहे हम कोण में सवाल लगाएं, चाहे इनको हम XYZ मान लें, उससे आसानी से लग जाएगा। कोण A को हमने x माना, कोण B को हमने y माना, कोण C को हमने z मान लिया। पहला क्या दे रखा है, C का मान 5 कोण B है, यानी कि z का मान 5y है। और दूसरा क्या दे रखा है, C का मान यानी कि z का मान 3 कोण A प्लस कोण B यानी कि x प्लस y दे रखा है। और क्या दे रखा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, यानी कि x प्लस y प्लस z बराबर 180 अंश। ये समीकरण हमें अपने आप निकालना पड़ेगा, हमें पता होना चाहिए। तो एक ये समीकरण हो गया। अब हम यहाँ से देखें तो 3 समीकरण हमारे पास हो गए, और इन्हीं तीनों को हमें हल करना है। तो पहले हम देखें यहाँ पर z का मान 5y, z का मान 3x प्लस y, दोनों z के मान बराबर कर दें। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 5y बराबर 3x प्लस y, तो 5y बराबर 3x प्लस y, इसको हम हल करेंगे तो 5y बराबर 3x प्लस 3y, 3y इधर ले जाके माइनस कर देंगे तो 5y माइनस 3y बराबर 3x, तो 2y बराबर 3x, तो 2y का मान 3x हमारा निकल आया। अब हम यहाँ पर मान रखने हैं, तो z का मान भी हमारा y के पदों में है, x का मान भी y के पदों में है, यानी कि अगर यहाँ से निकालें तो 2y/3 बराबर x का मान है। तो अगर ये मान हम यहाँ पर रख दें 180 वाले समीकरण में, तो x था, x मतलब 2y/3 प्लस y था, तो इसको ऐसे लिखा रहने दें, प्लस z था, z का मान 5y बराबर 180। इसको हल करें हम, तो यहाँ पर हम 2y/3 प्लस y और 5y जुड़ जाएंगे, 6y बराबर 180। 3 से गुणा कर दे पूरे समीकरण में, 2y प्लस 18y बराबर 180 इंटू 3। तो 2y प्लस 18y जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 20y। तो 20y बराबर 180 गुणे 3 यानी कि 540। तो y बराबर 540/20, 0 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो y का मान 27 डिग्री निकला। जब y का मान 27 हो गया
तो मान रख देंगे हम। तो x बराबर क्या हो जाएगा 2/3 इंटू यहाँ से 27, 3 नम 27, 9 दूनी 18। तो x का मान हो गया हमारा 18। और z का मान क्या हो जाएगा हमारा, z बराबर 5y था, तो यानी कि 5 गुणे 27 तो 135। तो 135, 18 और 27 ये हमारे 3 कोण हो जाएंगे यहाँ पर। फिर इसका अगला सवाल, आयताकार बाग की परिमिति 54 मीटर दे रखी है। तो यहाँ पर मान लें हम कि लंबाई x है और चौड़ाई जो है y है। तो परिमिति मतलब चारों तरफ का परिमाप, यानी कि चारों उसके खेत है, यहाँ पर बाग है तो उसकी चारों भुजाओं का जोड़, यानी कि लंबाई लंबाई 2 बार, चौड़ाई चौड़ाई 2 बार आयत है। तो इसकी परिमिति आप लोगों ने सूत्र भी पढ़ा होगा परिमिति का, एक तरीके से 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 बार लंबाई जुड़ती है, 2 बार चौड़ाई, यानी कि 2 और x प्लस वाई। एक तो ये सूत्र हो गया, और ये है कितना 54 मीटर। तो x प्लस वाई का मान क्या निकलेगा, x प्लस वाई बराबर 54/2 यानी कि 27। तो x प्लस वाई का मान हमारा 27 निकल आया। अब क्या कह रहा है, आकार कम करने पर लंबाई वास्तविक लंबाई के 3/5, यानी x की जगह अब कितना हो जाएगा 3/5x, चौड़ाई 3/4 हो जाती है, यानी कि चौड़ाई कितनी हो जाएगी अब 3/4y, और परिमिति 36 मीटर रह जाती है। तो बराबर अब क्या हो जाएगा 36। ये दूसरा समीकरण बना, इसको हम हल करेंगे। तो यहाँ पर देखें 3/5 हर 5 है, 3/4 में हर 4 है। तो हम क्या करेंगे, दोनों हरों की गुणा, यानी 5 गुणे 4 20, 20 से गुणा कर देंगे पूरे समीकरण को। तो इससे जो है हमारे हर जो है हट जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक चीज़ हम देखेंगे, यहाँ पर कह रहा था कि बाग की परिमिति, तो जब ये कम करा तो ये तो लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, और ये 2 भी यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये नई परिमिति है, ये 36 के बराबर होगी। 2 को हम उधर ले जाएंगे बटे में, तो 3/5x प्लस 3/4y बराबर 36/2, यानी कि 3/5x प्लस 3/4y बराबर 18। अब हम क्या करें, 20 से गुणा कर दें। तो 3/5x गुणे 20 प्लस 3/4y गुणे 20 बराबर 18 गुणे 20। तो 5 चक्कू 20, 4 तियाँ 12, 12x प्लस 4 पंचे 20, 5 तियाँ 15y, 15y बराबर 18 दूनी 36, 360। तो ये आ गया हमारा समीकरण 2। पहला वाला समीकरण क्या था हमारा, x प्लस वाई बराबर 27। हम देखें यहाँ पर, तो हम चाहे 12 से गुणा कर दें चाहे 15 से गुणा कर दें समीकरण 1 को, x प्लस वाई बराबर 27। तो चलिए हम लोग 12 से गुणा करते हैं। तो हमारा क्या बनेगा समीकरण, 12 से गुणा करेंगे तो 12x प्लस 12y बराबर 27 इंटू 12। तो ये हमारा बन जाएगा समीकरण 1। ये समीकरण 1 था। अब इसको हम घटा दें, माइनस कर दें, तो 12x हमारे कट जाएंगे यहाँ पर। तो 12x कटे, 15 से 12 घट जाएगा हमारा 3y बराबर 360 माइनस 27 और 12 की गुणा करेंगे तो 324। तो 3y बराबर 360 से 324 घटेगा तो हमारा बचेगा 36। तो y बराबर 36/3 यानी कि 12। y का मान हम रख देंगे। तो समीकरण क्या था, x प्लस वाई बराबर 27। तो x प्लस 12 बराबर 27। तो x बराबर 27 माइनस 12 घटा देंगे तो x का मान हमारा आ गया 15, y का मान आ गया हमारा 12। तो ये हमारी हो गई इसकी बुझाई। तो प्रश्नावली खत्म है, फिर मिलेंगे हम लोग अगली प्रश्नावली में अगले वीडियो में।